हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं काफ़ी मस्ती चीज़। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, हम लोग बनाने वाले हैं आज ये आरजीबी लाइट्स का। मतलब एक मैंने सोचा कि हम लोग एक तरीके से नहीं, ग्लो इफेक्ट जो होता है आरजीबी लाइट्स का, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ किस तरीके से मैंने बनाया। काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीका। तुम लोग कहोगे भाई क्या ही बना दिया तुमने भाई, ये कहोगे तुम। बस तुमको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं कोड पे। वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ग्लास की कोई स्क्रीन है मेटालिक सी, उससे हम लोग को आरजीबी ग्लो इफेक्ट मिल रहा है, जो कि थोड़ा मतलब डिम हो रहा है फिर स्टार्ट हो रहा है, डिम हो रहा है फिर स्टार्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो चलते हैं इसको। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ इसको अपने वीएस कोड में, इसका कोड। तो देखो, सबसे पहले तुम लोग को मैं HTML दिखा देता हूँ, फिर CSS दिखाता हूँ। CSS मेन इंपॉर्टेंट है, HTML थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पर वो उतनी नहीं है। पर तब भी तुम लोग को मैं बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने डॉक टाइप लगा दिया। मतलब क्या किया मैंने क्या किया मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं। देखो, डॉक टाइप तुम लोग को पता होगा, हम लोग को क्या करना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, एंटर करना है, डॉक टाइप हमारी बन के रेडी हो गई। मतलब इसको डॉक टाइप ही शायद कहते हैं, मेरे को पता नहीं है। पर एक तरह से क्या कहते हैं उसको, स्निपेट स्निपेट होता है एक छोटा सा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम लोग भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। HTML में हो जाता है ये। तो इसको करते हैं सेव। हाँ, तो अब बताता हूँ कि देखो मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे HTML फाइल अपनी लिंक कर दी प्रॉपर, और उसके बाद फिर मैंने एक डिव बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया बॉक्स। बस, और कुछ नहीं किया मैंने। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा HTML का पार्ट। अब आते हैं CSS के पार्ट में। CSS के पार्ट में आते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, और इसको भी थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ क्योंकि मेन हमारा यही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखो सबसे पहले बॉडी को CSS दी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ही तो आता है बॉक्स। तो पहले मैंने बॉडी को CSS दी ताकि ये जो चीज़ है सेंटर पे आ सके। क्योंकि अभी अगर मैं बॉडी को CSS नहीं दूंगा तो फिर सेंटर पे नहीं, इधर कहीं आएगा ना, इस वजह से। तो मैंने क्या CSS दी, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये तो पता ही है, ताकि हमारा यहाँ से यहाँ आ सके, तो इसलिए मैंने दिया, ठीक है। और हाइट मैंने इसको 100 VH दे दी, ताकि ये पूरी मतलब हमारी जो स्क्रीन है उसको पूरा कैप्चर कर पाए, बॉडी हमारी, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया। तुम लोग अपने हिसाब से जो देना चाहो वो दे सकते हो। चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक दे दो, BLACK, ब्लैक। वो तुम्हारे ऊपर है, ब्लैक दे दोगे तो भी ठीक लगेगा, नहीं दोगे तो भी ठीक लगेगा। देखो अब कुछ ज़्यादा अच्छा ग्लो कर रहा है, पर तब भी पहले भी ठीक लग रहा था, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो चलो अब बताता हूँ मैं मैंने क्या किया। मैंने देखो अब जो डिव बनाया था बॉक्स नाम का, ये देखो डिव नहीं बनाया था मैंने बॉक्स नाम का, उसको मैंने क्या CSS दी, मैंने उसको CSS दी है। सबसे पहले मैंने उसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया, ताकि वो मतलब पोजीशन रिलेटिव हो जाए उसका, उसके अंदर के जो कंटेंट है उसकी याद हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने उसको हाइट विड्थ दे दी, ताकि उसका मतलब थोड़ा बहुत दिखे वो कि कहाँ पे है। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव हटा दूँ तब भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, दिक्कत हो गई। क्यों? अभी मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत हो गई, मेरे को अभी याद आया। अभी तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। इसको अभी तुम लोग 1 सेकंड के लिए इग्नोर करो, पोजिशन रिलेटिव को। अभी मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने हाइट विड्थ दे दी इसको 100 पिक्सल 100 पिक्सल की, ताकि ये प्रॉपर हाइट और विड्थ मिल जाए इसको। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, ताकि यहाँ पे जो कर्व तुम लोग देख पा रहे हो, ये 10 पिक्सल कर्व यहाँ से आया। बैकग्राउंड मैंने इसको लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री और ये दिया। अब तुम लोग सोचो ये कौन सा बैकग्राउंड कलर है, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमने तो आज तक सिर्फ इतना ही सुना, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद एक कलर दे दो बस। जैसे कि ये वाला, ये नॉर्मल है, ये है आम जिंदगी, और ये है मेंटोस जिंदगी। मैं बताता हूँ। देखो, लीनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, जो मेटालिक नहीं, ग्रेडियंट। यहाँ पे तो ग्रेडियंट एक कलर आ रहा है, वो होता है लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट जो कलर होता है उसके अंदर तुमको फिर काफ़ी सारे कलर देने पड़ते हैं, क्योंकि तुमको ग्रेडियंट चाहिए ना। देख रहे हो अभी यहाँ पे ब्लू, रेड, पर्पल, काफ़ी सारे कलर तुम लोग को इसमें इस स्क्रीन में दिख रहे होंगे, जो स्क्रीन छोटी सी है इसमें। तो वो मैंने यहाँ पे सारे कलर दिए हैं। ये मैंने कौन सा, रेड दिया है, पिंक दिया है, पर्पल दिया है, ब्लू दिया है, ग्रीन दिया है, येलो दिया है। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम और भी बहुत सारे देना चाहो जो दे सकते हो, देना चाहो दे दो। डिग्री, मैंने ये डिग्री क्या है, ये डिग्री है, ये जो तुम लोग कर्व देख पा रहे हो, मतलब ये जो अब दिखाऊं मैं कैसे, तुम लोग को पॉज नहीं हो सकता ये। मतलब देख रहे हो एक एंगल में बन के आ रही है, जितने भी कलर्स हैं सब एक एंगल में आ रहे हैं। तो वो इस डिग्री की वजह से, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको 90 डिग्री अगर दे दूँ, और फिर अगर सेव करें वापस जाएं, तो देखो अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो गया। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको जो एंगल देना चाहो दे सकते हो अपने हिसाब से, जो तुमको बेस्ट लगे एंगल वो तुम दो, ठीक है। क्रिएटिविटी तुम्हारे ऊपर है। तो ये देखो यहाँ पे ये आता है। अब बैकग्राउंड कलर का तुमको पता चल गया, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये कितना मर्ज क्यों लग रहा है। अब तुम लोगों को मर्ज क्यों लग रहा है, मर्ज लग रहा है क्योंकि मैंने इसको बैकग्राउंड जो साइज है वो 300% दे दिया है। मतलब 300% हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, 300%। अगर मैं इसको 100% दे दूं तो देखना कैसे लगेगा। 1 सेकेंड, 10, और यहाँ पे भी 10, ठीक है। इसको अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो,
ये कितना मतलब कैसा लग रहा है, एक ही जो स्क्रीन है उसमें ही सारा कलर आ गया, नहीं समझे? मतलब जो पूरी एक स्क्रीन है उसमें सारे कलर जो हमारा कहाँ से, येलो ग्रीन ब्लू, देखो येलो ग्रीन ब्लू फिर पर्पल फिर पिंक फिर रेड, सब उतनी सी स्क्रीन में आ गया। लेकिन वहीं अगर हम क्या करें, हम इसको 300% कर दें, या तुम लोग और भी देना चाहो 300 के अलावा 500 600 700 900 1000 1000 क्या होता है 1000 होता है, हाँ वो देना चाहो तो तुम वो दे दोगे। तो मतलब एक तरह से तुमको एनिमेशन वो मिलेगा, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूम्ड हो जाएगा। जैसे इमेज हम लोग लगाते तो नहीं, इमेज काफ़ी बड़ी होगी, इमेज जैसे मान लो पूरी यहाँ से एक मैं कैसे बताऊँ, मतलब काफ़ी बड़ी स्क्रीन में होगी इमेज, पर तुम लोग को दिख सिर्फ इतने से पार्ट से रही है, तो वो तुम लोग को लग रहा होगा कि ये मतलब एक तरह से बैकग्राउंड जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये जैसे इतना सा है, बैकग्राउंड साइज़ क्या पता इतना बड़ा हो, मतलब ये पूरा जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा अंदर साइड काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड पार्ट है। मैं एक बार फिर से समझाने का ट्राई करता हूँ। मतलब जो बैकग्राउंड साइज है वो, जो ये कंटेनर है उसका 300% है, मतलब 300 गुना ज़्यादा है वो, समझे? हाइट में भी, हाइट में भी और विड्थ में भी, ठीक है, हाइट विड्थ में 300% ज़्यादा है, ताकि यहाँ पे जो कलर का मिक्सचर हुआ है ना वो अच्छे से समझ में आए। तो तुम लोग इसको बढ़ाना चाहो तो 300 का 600 700 जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। और अब सोचोगे एनिमेशन कैसे आई, क्योंकि देख रहे हो तुमको मूवमेंट भी यहाँ पे दिख रहा होगा, सारे कलर्स का एक्शन मूवमेंट है, तो वो दिखता है यहाँ से। एनिमेशन जो हमने लगाया है, एनिमेशन इसकी वजह से। अब एनिमेशन में होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। पहली चीज़ होती है कि हमको क्या जो एनिमेशन हमको देना है उसका नाम। तो यहाँ पे तुम अपना नाम भी दे सकते थे, मैं अपना नाम अनुभव भी दे सकता था इसको, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि जो तुम नाम देना चाहो। फिर यहाँ पे हमको एक डिले भी देना पड़ेगा, टाइम कि कितने देर तक हमारा एनिमेशन चलेगा। तो अगर मैं इसको 2 सेकंड दे दूँ तो कैसा रहेगा, थोड़ा फास्ट चलेगा ये, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो इतना फास्ट भी नहीं चाहिए हमको, हम 5 सेकंड ही रखेंगे। तो मतलब ये अपने हिसाब से फिर टाइमिंग आ जाएगी कि कितने कितने देर में एनिमेशन होगा। और लीनियर इन्फिनिटी, लीनियर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, पहले लीनियर का बताऊँ फिर इन्फिनिटी का मतलब बताता हूँ। लीनियर का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी देख रहा हूँ, मतलब सारा जो स्पीड है वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा फिर कम हो गई फिर ज़्यादा हो गई फिर कम हो गई, तो वो लीनियर की वजह से आता है। यहाँ हम लोग ईजी इन ईजी आउट भी दे सकते हैं, या फिर कोई और भी ऐसे ईजी इन ईजी आउट, इजी एस ऐसे करके, मतलब होते हैं बहुत सारे, तो तुम लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। लीनियर मेरे ख्याल से इस एनिमेशन के लिए बेस्ट रहेगा, तो हमने लीनियर दे दिया। इन्फिनिटी का मतलब ये हो जाता है कि वो लूप में कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हम इन्फिनिटी हटा दें तो ऐसा होगा कि रिलोड किया तो एक बार ये एनिमेशन होगी, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये होता है इन्फिनिटी का मतलब। तो टोटल हमको ये सारी 4 5 चीज़ें देनी पड़ती हैं, तब जाके हमारा एक एनिमेशन का कंप्लीट होता है। अब हमको इसको नियॉन बॉर्डर जो है, जो मैंने एनिमेशन दिया है ट्रांजिशन, इसको मेरे को भी एक जगह डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो मैंने नीचे यहाँ पे किया है डिफाइन, वो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं बॉक्स आफ्टर। इसका मतलब क्या है, बॉक्स आफ्टर का मतलब है जो ये तुम लोग ग्लो इफेक्ट देख रहे हो बॉक्स के आफ्टर है ना, तो मतलब इस हिसाब से बॉक्स आफ्टर में ये वाला एनिमेशन, मतलब ये सारी CSS दी मैंने, तो वो ग्लो इफेक्ट है तुमको यहाँ पे बॉक्स आफ्टर की वजह से दिख रहा है। कंटेंट हमने यहाँ पे कुछ दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब एक तरह से ये असाइन कर देता है कि थोड़ी जगह मिलेगी। अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ कंटेंट दे दिया है, इम्पटी पैरेंथेसिस में कुछ कंटेंट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसको कुछ बहुत जगह मिल गई। अब फिर जैसे ही उसको जगह मिली तो उसने अपने हिसाब से सारी CSS लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब CSS क्या क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट पोजीशन क्यों? क्योंकि एक तरह से दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, एक हमारा एक ये सूडो बॉक्स है जो हमने एक इमेजिनरी बॉक्स बनाया है, एक ये है बॉक्स आफ्टर जो बॉक्स के आफ्टर में आएगा, मतलब बॉक्स के पीछे आएगा, तो वो है। और एक बॉक्स है, तो मतलब दो हमारे पास है ना बॉक्स, डिव डिव क्या है कुछ भी कहते हैं, मतलब एक तरह से दो चीज़ें ना हमारे पास। तो जब दो चीज़ों को हमको एक दूसरे के ओवरलैप करना होता है तो हम यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, दोनों को एक ही कंटेनर में रख के। अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो फिर दोनों जो कंटेनर है वो एक, दोनों जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे। अगर जैसे मैं इसको हटा दूँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो जाती है। ये देखो दिक्कत हो गई ना, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, तो मतलब ये अगर हमको नहीं चाहिए तो हमको यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब सही है।
और इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव इसको दिया था, पोजीशन रिलेटिव दिया ताकि जो इसके पीछे वाला कंटेंट है वो वैसे रहे और ऊपर वाला जो कंटेंट है वो बाहर आ जाए। मतलब मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी तुम लोग अपना देख लेना। और टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से मैंने इसको अलग अलग सी एस एस दे दी, मतलब सी एस एस कुछ नहीं दिया है मैंने इसको। पोजीशन यहाँ से इसके जो पीछे कंटेंट है, मतलब पीछे वाला जो बॉक्स है, बॉक्स आफ्टर, वो उसको भी तो मतलब एक तरह से पोजीशन चाहिए ना, तो उसको मैंने यहाँ पे टॉप, एक सेकंड कहाँ गया कोड, ये रहा हमारा कोड। उसको मैंने 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल ये सब दिया है। अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। इसको, हाँ इसी को तो निकालना था, एक सेकंड। हाँ, तो अगर हम लोग अपना ये कोड खोलता हूँ मैं, फिर उसके बाद ये खोलता हूँ, और अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ बॉक्स आफ्टर, ये रहा बॉक्स आफ्टर। तो अगर देखो मैं इसको चाहूँ तो अपने हिसाब से बढ़ा के भी कर सकता हूँ, बढ़ा दूंगा तो फिर वो और, जैसे जो एक लाइन तुम लोग देख पा रहे हो ना, एक कलर टाइप का जो पिंक कलर का कलर दिख रहा है, तो ये अपने हिसाब से हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं टॉप और बॉटम से। इस वजह से भी पोजिशन एब्सोल्यूट दिया जाता है। तो इसको मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ, हो जाए भाई, हाँ रिफ्लेक्स हो गया ना ये। और मतलब समझे, एक तरह से फिर से बता देता हूँ तुम लोग को। जैसे पोजीशन, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, तो इसको तो जो पूरे बॉक्स है उसकी कंडीशन, उसकी जो वो पोजीशन हो गई वो रिलेटिव हो गई है पूरी बॉडी से, ठीक है। तो इस वजह से पोजीशन रिलेटिव दिया और पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो इस कंटेनर के मतलब जो डिव है उस कंटेनर के एब्सोल्यूट में हो गई है हमारी ये वैल्यू तो ओवरलैप हो गया एक तरह से, समझे। इस वजह से यहाँ पे हमको दिख रहा है ये जो ग्लो इफेक्ट है ये पूरे में दिख रहा है। अगर वहीं मैं इसको हटा दूंगा, तो अभी तुम लोग को बताया था एक ही कोने में इस जगह दिखने लगता है, ठीक है। तो वो पोजीशन की वजह से ही होता है। और यहाँ पे मैंने, जब हम किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं तो उसको फिर हम लोग कितना भी साइज देना चाहें वो दे सकते हैं, टॉप और राइट लेफ्ट बॉटम इन सब की प्रॉपर्टीज़ की मदद से। तो अगर पोजीशन एब्सोल्यूट हम लोग नहीं देंगे तो फिर हम लोग ये भी नहीं दे पाएंगे इसको, ये बात होती है यहाँ पे। और जब ये हो गया, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ दिया था, वहाँ थोड़ा हमने 10 पिक्सल दिया था, यहाँ हमने थोड़ा बड़ा दे दिया 20 पिक्सल का। फिर बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो क्या है, बॉक्स शैडो ये जो ग्लो इफेक्ट तुम लोग देख रहे हो ये शैडो है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे दिया बॉक्स शैडो। हम लोगों ने यहाँ पे कितने, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और चार ही दिया क्या, नहीं एक और दिया था मैंने, हाँ चार दिया, चलो एक, दो, तीन, चार, मतलब मैंने चार कलर यहाँ पे दिए हैं। थोड़ी थोड़े थोड़े गैप में सारे हैं, देखो जैसे मैं स्टार्ट दिखाता हूँ। सबसे स्टार्टिंग में पिंक कलर का है, तो यहाँ पे देख रहे हो पिंक कलर का कलर तुम लोग को दिख रहा होगा, काफ़ी 10 पिक्सल की गैप में है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको दिया 10 पिक्सल। अब मैं इसको बढ़ा के 100 पिक्सल कर दूँ, तो ये देखो ये हो जाएगा। और इसको मैं अगर 100 पिक्सल दे रहा हूँ तो फिर मेरे को इसको कितना देना पड़ेगा, इसको मेरे को देना पड़ेगा 20 से 200 पिक्सल। इसको 200 दिया, इसको हम लोग देंगे 300, इसको हम लोग देंगे 400। और अगर हम इसको सेव कर दूँ तो ये देखो ये कितना गोबर कर दिया मैंने, पर मतलब ये इस तरीके से। तो मैं इसको जल्दी से सबको हटा देता हूँ, 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, 20 पिक्सल और 10 पिक्सल, सेव कर दिया, वापस गया, तो ये देखो ये हो गया, ठीक है। मतलब एक बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर तुम लोग को मैं दिखाऊं, यहाँ पे जाता हूँ बॉक्स शैडो, बी बॉक्स शैडो सी एस एस सिंटेक्स, एक और बार मैंने दिखाया तुम लोग को कोई और वीडियो में, पर फिर से एक बार दिखा देता हूँ। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो ये रही, कोई मेरे को अच्छी फोटो मिल जाए, हाँ देखो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट हमको 3 पिक्सल का यहाँ से मिलेगा, वर्टिकल ऑफसेट मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये वाला, जो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल जो ये वाला ऑफसेट, ऑफसेट मतलब जो उसका कितने दूर तक फैलेगा कलर वो। उसके बाद फिर ब्लेंड रेडियस, हमको रेडियस बताना पड़ेगा कि कितने रेडियस तक वो दूर तक जाएगा। और यहाँ पे स्प्रेड रेडियस मतलब ब्लेंड, ब्लर रेडियस कि ब्लर, ब्लेंड कह रहा हूँ सॉरी, ब्लर है वो, ब्लर कितना धुंधला हो जाएगा वो रेडियस, और स्प्रेड रेडियस ये जब देखो एक तरह से तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तब तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं तुमको मतलब एक तरह से दिखा सकता हूँ कि तुम लोग ये कर सकते हो, पर करना देखो तुम लोगों को खुद ही पड़ेगा। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे देखो एक दो तीन चार, चार कलर की मैंने शेडोज दी है। सबसे पहले यहाँ पे पिंक कलर, फिर उसके बाद ब्लू कलर, फिर उसके बाद येलो या ग्रीन कलर, उसके बाद फिर यहाँ पे येलो कलर, हाँ पहले ग्रीन कलर फिर येलो कलर, पिंक ब्लू फिर येलो, नहीं फिर ग्रीन फिर येलो, येलो जो है सबसे बाहर पे। तो वही है, हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। मेरी कलरों की जो पसंद है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो उसको इग्नोर करना, तुम लोग अपने हिसाब से अच्छे अच्छे कलर डिसाइड कर लेना, ठीक है। तुम लोग को अब दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एनिमेशन। अब देखो जैसे मैंने एनिमेशन यहाँ पे दी थी अपने बॉक्स में, कहाँ के बॉक्स,
इधर ऊपर, हाँ, ये जो बॉक्स मैंने एनिमेशन यहाँ पे दी है वैसे ही एनिमेशन मैंने यहाँ पे भी दी है। उसको बस नाम मैंने यहाँ पे नियॉन ग्लो कर दिया है, वहाँ नियॉन बॉर्डर था। 2 सेकंड तक हमारी एनिमेशन चलेगी, लीनियर रहेगी। तो ऐसा नहीं कि सुबह की स्टार्टिंग में जल्दी चल जाए फिर धीमे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एक ही स्पीड से चलेगी। और इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी मतलब वो कंटिन्यू होता रहेगा लूप में। अब आते हैं मेन जो एनिमेशन काम कैसे किया उस पे आते हैं। सबसे पहले नियॉन बॉर्डर के एनिमेशन में आते हैं। इसका मतलब ये है कि 0%, 0% मतलब स्टार्टिंग में हमारी जो एनिमेशन है उसके 0% मतलब पहले सेकंड में क्या होगा, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो 0 मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 0% और 50% मतलब 0% और 50% यहाँ कहीं पे होगी, इस जगह, ठीक है। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, हाँ ये देखो यहाँ पे है 0% 50%, फिर और 100% होने पे मतलब 5 सेकंड के बाद 300% और 50% हो जाएगी, मतलब यहाँ कहीं पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं आ जाएगी 300, 0% और 50%, 0% 50% पे, 0 50% पे इस जगह जहाँ मेरा कर्सर अभी है इस जगह होगी। और इमेजिनरी अगर तुम लोग इमेजिन करो तब ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, तो यहाँ होगी। और वही 300% और 50% हो जाएगी 100%, मतलब 5 सेकंड के बाद घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगी। ये हो जाएगा कितना, 300% और 50%, मतलब हमारी जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल जो भी होता है, मतलब वो यहाँ पे एक एक जो वैल्यू होगी 0 है तो वही यहाँ पे 30% हो जाए, 300% हो जाएगी। अगर हम लोग चाहें तो इसको अगर हम लोग ऐसा कर दें 300% इधर, और यहाँ पे अगर हम लोग उसको 0% कर दें, तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। और पहले क्या था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था यहाँ तक जा रहा था। मतलब एक तरह से एनिमेशन के लिए होता है कि हम लोग स्टार्ट एक जगह से करते हैं और एंड दूसरी जगह पे करते हैं। तो एक तरह से पोजीशन हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो तुम लोग अपने हिसाब से देखोगे, जब अच्छे से समझोगे कि इमेजिन करोगे कि पहले हमारा बॉक्स स्टार्टिंग यहाँ से होगी फिर यहाँ से होगी, तो उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल देख रहे हो कितना अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे एक ही एनिमेशन देखो ऐसे जा रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। तो मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट कर देता हूँ। 50% यहाँ था और यहाँ पे 50% था, और बस, ठीक है। और तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अगर इसको सेव करें हम लोग तो वापस जाएं, इसको मेरे को अनकमेंट करना था, इसको मैंने क्यों कमेंट कर दिया। हाँ अब देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। अभी तुमको मैं दूसरा वाला समझाता हूँ, नियॉन ग्लो समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। नियॉन बॉर्डर को एक और वीडियो थोड़ा पीछे करके देखना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नियॉन ग्लो क्या है, नियॉन ग्लो है देखो 0% और 10 और 100%। जैसे यहाँ पे था कि 0% और 100% अलग अलग हमने पोजीशन दी थी, यहाँ पे हमने क्या किया कि 0% पे मतलब जैसे हमारा कितना 2 सेकंड का है, तो पहले सेकंड के पहले माइक्रो सेकंड में यहाँ पे जब मतलब हमारी जो एनिमेशन 2 सेकंड की है उसका 0% पार्ट मतलब फुल स्टार्टिंग में और फुल एंडिंग पे 100% पे ओपेसिटी क्या हो जाएगी, 4 मतलब 0.4 हो जाएगी ओपेसिटी, ठीक है। और आधा मतलब 1 सेकंड के बाद, क्योंकि 2 सेकंड का है ना हमारा इस वजह से, तो 1 सेकंड के बाद क्या होगा, ओपेसिटी हमारी 1 हो जाएगी। तो उसी हिसाब से तुम लोग देखो यहाँ पे जब पूरा ग्लो ऊपर होता है, मतलब ग्लो सबसे ज़्यादा हाई अभी दिखता है तुम लोग को, तो तब क्या होता है, तब वो जीरो या तो पूरा स्टार्टिंग के में होती है एनिमेशन के, या फिर पूरा एंडिंग में होता है एनिमेशन के, तभी तुम लोग को एक कंटिन्यूटी दिख पाती है। देख रहे हो ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्रेथ हो रही है, यहाँ पे ब्रीथ ली जा रही है, ब्रीथिंग इफेक्ट आ रहा है। तुम लोग को नहीं लग रहा है देखने में ग्लो टाइप का, मतलब अभी धीमे हुआ फिर तेज हो गया, फिर धीमे हो गया फिर तेज हो गया, फिर धीमे फिर देखो तेज हो गया। तो ये मतलब एक ग्लोइंग इफेक्ट है भाई। अगर हम लोग ऐसा कर देते कि 0 से लेके 100% पे, जैसे अगर तुम लोग को मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से किया कट और इसको किया यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ से कॉमा हटा देते हैं, पेस्ट करें। अभी देखना, ये देखो ये कैसे देखो पूरा ग्लो होता है और उसका फिर अचानक नीचे चला जाता है, फिर ग्लो होता है पूरा, देखो ग्लो हुआ फिर अचानक नीचे चला गया। मतलब एक तरह से काफ़ी अजीब लग रहा है, अनइवन लग रहा है। तो वही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको वापस यहाँ पे 50% और यहाँ पे इसको 100% कर दिया, सेव कर दिया, तो एक ब्रीदिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मतलब मेन काम किसका था, मेन काम यहाँ पे एक इसका और एक इसका था। ये हमारी एनिमेशन देती, और कलर के लिए हम लोग यहाँ पे एक नया हम लोगों ने सीखा कि हम लोग
4 कलर एक साथ दे सकते हैं बॉक्स शैडो में, और लीनियर ग्रेडियंट में हम लोग इस टाइप से कलर दे सकते हैं। तो ये मैंने नया सीखा तो वही तुम लोग को बता दिया, तुम लोग को क्या पता आता हो ये सब पहले से ही, तो वही बात है। तो यप गाइस, आज वीडियो मस्त नहीं, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आपके पास कोई और मसा आइडिया है, कोई HTML CSS से रिलेटेड या फिर कोई और प्रोजेक्ट है कोई और लैंग्वेज से रिलेटेड, अभी मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ, तो जितनी जल्दी हम लोग मैं लैंग्वेज सीख लूँगा उतनी जल्दी हम लोग काफ़ी मस्त मस्त प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर मैं तुम लोग को दिखाऊंगा मस्त मस्त प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यप गाइज, आज का मजा इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और जिस तरीके से ये ग्लो हो रहा है ना, उसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ग्लो करा दो, ठीक है। मतलब वो तो ग्लो कर ही रहा है, रेड में है, तुम लोग उसको ग्लो करके अनग्लो कर दो, ग्रे कर दो उसको, ठीक है। कुछ भी। तो यप गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।